नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन कैड अकेडमी में। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल होगा आइसोमेट्रिक व्यू का। तो अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे क्लिक कर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप टोटल जो मैं 20 से 25 ट्यूटोरियल्स इसके ऊपर क्रिएट करने वाला हूं, वो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको मिलेगा कि कैसे हम आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें हम डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं, कैसे उन डायमेंशंस को ड्राइंग के हिसाब से अलाइन करते हैं। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है कि आइसोमेट्रिक व्यू अगर आप बनाते हैं तो डायमेंशन आपकी ड्राइंग के हिसाब से अलाइन नहीं हो पाता। तो किस तरीके से डायमेंशन को अलाइन करते हैं, किस तरीके से डायमेंशन प्रोवाइड किया जाता है, कैसे आइसोमेट्रिक की सेटिंग्स चेंज की जाती हैं ऑटोकैड के अंदर, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, बस इस आई बटन पे क्लिक करना है और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जो भी वीडियोस देखना चाहें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोस। तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम आइसोमेट्रिक की सेटिंग्स को चेंज करते हैं और क्या क्या सेटिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ड्राफ्टिंग सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ फर्स्ट दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ग्रिड और स्नैप के। आप कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं, ग्रिड सेटिंग और स्नैप सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर आप DS एंटर करेंगे तो आपके पास ये ड्राफ्टिंग सेटिंग का एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, स्नैप एंड ग्रिड के अंदर यहाँ पे स्नैप टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आपको आइसोमेट्रिक स्नैप का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि जो आपका ग्राफ है वो चेंज हो चुका है, वो आइसोप्लेन्स के हिसाब से काम कर रहा है। तो यहाँ आपको ड्राफ्टिंग सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के लिए दिया हुआ है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट। तो आप आइसोप्लेन्स को यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं इजिली, या फिर आप कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो भी आप आइसोप्लेन्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो आपके आइसोप्लेन्स हैं वो आपके काम करते हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 150 डिग्री, 210, 270 और 330 डिग्रीज पे। तो ये एंगल आपके कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और किस व्यू में हमें कौन सा एंगल मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ आइसोप्लेन लेफ्ट को और यहाँ से लेता हूँ लाइन कमांड। अब मैं जब भी इसमें लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको दिखाई देगा ये लाइन जो है आपकी एक एंगल पे आनी चाहिए। तो इस लाइन को एंगल पे क्रिएट करने के लिए हम यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑर्थो मोड को ऑन करेंगे आपको दिखाई देगा मेरी जो लाइन है वो 330 डिग्री पे आ रही है, 150 डिग्री पे आ रही है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, क्योंकि अभी हम लेफ्ट व्यू के अंदर हैं। आइसोप्लेन लेफ्ट के अंदर ये चार एंगल आपको दिखाई देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए एक पेज बनाना चाहता हूँ 20x20 का, तो मैंने यहाँ से एक 20 की लाइन बनाई। इसके बाद अपर डायरेक्शन में मैंने एक 20 की लाइन बनाई, ये 90 डिग्री एंगल पे है। फिर मैंने 330 डिग्री एंगल पे एक 20 की लाइन और बनाई और C एंटर किया, ये क्लोज हो गया। तो मैंने ये एक क्यूब बनाना चाहता हूँ, एक क्यूब का आइसोमेट्रिक व्यू में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ये लेफ्ट व्यू क्रिएट कर लिया है। अब अगर मुझे राइट व्यू चाहिए तो मैं यहाँ से आइसोप्लेन राइट का ऑप्शन लूंगा, फिर से लाइन कमांड का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दूंगा मुझे दिखाई देगा कि मैं 30 डिग्री में लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, 210 डिग्री पे लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, इसके अलावा 90 डिग्री पे लाइन क्रिएट कर सकता हूँ और 270 डिग्री पे लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मुझे अभी एक लाइन बनानी है 30 डिग्री पे, तो मैंने डायरेक्शन दिया 20 एंटर, फिर मैंने एक डायरेक्शन दी 20 एंटर, और इस डायरेक्शन में मैं एक लाइन और क्रिएट करना चाहता हूँ 20 की, तो मैंने 20 वैल्यू दी और एंटर कर दिया और कमांड को कैंसिल कर दिया। तो ये मैंने एक लेफ्ट व्यू क्रिएट कर दिया है, ये राइट व्यू क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ से टॉप व्यू क्रिएट करना चाहता हूँ, तो फिर से मैंने यहाँ से आइसोप्लेन टॉप का ऑप्शन सेलेक्ट किया, लाइन कमांड को सेलेक्ट किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया।
अब मैं यहाँ से देखूंगा तो मैं 150 डायरेक्शन में एक एंगल लाइन बना सकता हूँ, 330 पे बना सकता हूँ, 30 डिग्री पे बना सकता हूँ और 210 डिग्री पर मैं 90 और 270 यानी कि हाइट में इस जगह पे नहीं दे सकता क्योंकि मैं अभी टॉप व्यू के अंदर हूँ। तो यहाँ मैंने इस डायरेक्शन में 150 डिग्री पे एक 20 की लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से आपकी 210 पे भी मैंने एक 20 की लाइन ड्रॉ करी और इस कमांड को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है वो है आपका सर्किल। हम सर्किल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो सर्किल क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे एलिप्स कमांड को ऑप्शन दिया हुआ है या इसकी शॉर्टकट की होती है EL। तो यहाँ पे हम एलिप्स कमांड का यूज करते हैं आइसो सर्किल्स को क्रिएट करने के लिए और ये आइसो सर्किल्स आपके प्लेन के हिसाब से काम करते हैं कि आप किस व्यू में इन सर्किल्स को क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने आइसो सर्किल लिया। जिस भी व्यू में आप बनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट देना होगा। तो मैंने यहाँ से सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया। सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको रेडियस देनी होगी। अभी आपको दिख रहा होगा ये टॉप व्यू के हिसाब से बन रहा है, तो अगर मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ यहाँ से आइसोप्लेन लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट के हिसाब से सर्किल को ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसका प्लेन चेंज करता हूँ आइसोप्लेन राइट, तो मैं राइट व्यू के हिसाब से सर्किल को क्रिएट कर सकता हूँ। ये चीज आप सर्किल कमांड के अंदर नहीं कर सकते, वो एक शीट के हिसाब से काम करती है और यहाँ मैं व्यू के हिसाब से सर्कल क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे इलिप्स कमांड का ऑप्शन यूज करना होगा। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए यहाँ पे एक इस फेस पे एक मिडिल में सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने एक लाइन क्रिएट कर दी। इसके बाद मैंने यहाँ लेफ्ट व्यू में भी एक लाइन क्रिएट कर दी और एक टॉप व्यू में मैंने एक लाइन क्रिएट की और ये लाइन मैंने इसलिए क्रिएट की जिससे कि मैं इसका सेंटर पॉइंट इजिली निकाल सकूं। तो मैंने इलिप्स कमांड लिया, आइसो सर्किल का ऑप्शन लिया, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया और मैं यहाँ पे 5 रेडियस का एक सर्कल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये 5 रेडियस का सर्कल इसके टॉप व्यू पे आ गया। फिर से मैंने लाइन कमांड ली, यहाँ से आइसोप्लेन राइट के ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया और इलिप्स कमांड आइसो सर्किल को सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, नहीं तो वो इलिप्स क्रिएट कर देगा। यहाँ से मैंने रेडियस दे दी 5। फिर से इलिप्स कमांड का ऑप्शन लिया, आइसो सर्किल और इस बार मैंने सेलेक्ट किया इसका लेफ्ट व्यू, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, रेडियस है 5। अब आप देखोगे मेरे हर व्यू के हिसाब से मैंने सर्कल्स क्रिएट किए हुए हैं या आइसो सर्किल आपके व्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको जूम फिट करेंगे तो आप प्रॉपर्ली देख पाएंगे। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं और उनको अलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एनोटेशन का ऑप्शन आपको दिया हुआ है और ये आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अलाइन का ऑप्शन। तो मैंने यहाँ से अलाइन का ऑप्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेकेंड पॉइंट को सेलेक्ट किया और ये डायमेंशन दे दिया। फिर से मैंने अलाइन का ऑप्शन लिया, फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट किया, डायमेंशन दे दिया। फिर से अलाइन का ऑप्शन लिया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, डायमेंशन दे दिया। तो इस तरीके से आप इसमें डायमेंशन तो दे सकते हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा कि ये जो मेरा डायमेंशन है वो ड्राइंग के हिसाब से अलाइन नहीं हो रहा है कहीं से भी। तो आपको क्या करना होगा इसको अलाइन करने के लिए, आप एनोटेट में जाइए, यहाँ से डायमेंशन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ डायमेंशन के ऑप्शन के अंदर आपको ये ऑब्लिक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट कीजिए और जिस भी डायमेंशन को अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं इस डायमेंशन को इस लाइन के डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता हूं, तो ये बेसिकली आपका 30 डिग्री की डायरेक्शन हो गई। तो मुझे 30 डिग्री के हिसाब से इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को अलाइन करना है, तो मैंने बोथ डायमेंशन को सेलेक्ट किया और एंगल दे दिया 30 डिग्री। तो आप देखोगे मेरा डायमेंशन जो है वो 30 डिग्री के हिसाब से अलाइन हो चुका है। फिर से मैंने यहाँ से ऑब्लिक का ऑप्शन लिया, अब मैं इन दोनों डायमेंशन को सेलेक्ट करना चाहता हूं और इनको मैं अलाइन करना चाहता हूं 270 के डायरेक्शन में। तो मैंने 270 यहाँ पे एंगल दे दिया और एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप इजीली आइसोमेट्रिक व्यू में डायमेंशन दे सकते हैं अलाइन के ऑप्शन को यूज करके और ऑब्लिक के ऑप्शन को यूज करके आप उनको अलाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं सर्किल का डायमेंशन उसमें शो करना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर मल्टी लीडर का ऑप्शन यूज कर सकता हूं और मल्टी लीडर के थ्रू मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, जैसे इस होल का डायमेंशन जो है वो है
होल डाया 10। तो इस तरीके से मैं अपनी ड्राइंग के अंदर किसी भी सर्किल का डायमेंशन शो कर सकता हूं, जो कि मैं आइसोमेट्रिक में इलिप्स के थ्रू बनाता हूं, इसलिए यहाँ पे आपका जो डायमेंशन के अंदर रेडियस और डायमीटर का ऑप्शन होता है वो यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मल्टी लीडर का ऑप्शन यूज करके इजीली डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे जो भी आपका डाउट हो उसको सॉल्व करने के लिए। So thank you so much. Have a great day.